चलो ठीक है, इधर आ जाओ सब लोग हैं। छः, चलो आज क्या पढ़ना हम लोग को? इमल्सन। इमल्सन का नेचर क्या होता है? इमल्सन का नेचर हैं? अभी तक हम लोग क्या है, एक ही फेज पढ़ते थे ना? हैं? ये होता है बाई फेज, दो फेज होते हैं इसमें। एक होता है ऑयल और एक होता है वाटर, ठीक है ना? ये क्या है? ये एक वाटर होता है, एक आयल होता है। तो जो हम पढ़ेंगे ना, वाटर इन आयल और आयल इन वाटर, ठीक है? ऐसे जहाँ रहेगा तो समझ जाना, ठीक है ना? और इसको जब मिक्स करना होगा ना तो बहुत आसानी से नहीं मिक्स होगा वो, ठीक है ना? उसको बहुत सेक करना पड़ेगा, पूरा हिलाना पड़ेगा, ठीक है ना? तब जाके वो मिक्स होता है, ठीक है ना? लिख लो, थोड़ा थोड़ा लिखते चलो। इमल्सन, पहला पॉइंट लिखो। एन इमल्सन इज ए बाईफेजिक सिस्टम। एन इमल्सन इज ए बाईफेजिक सिस्टम in which one phase is intimately dispersed in the dispersed मतलब मिला हुआ, dispersed 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 in the other phase in the form of minute droplet, minute ड्रॉपलेट मतलब छोटा छोटा बूथ टाइप रहेगा। हो गया? दूसरा पॉइंट लिख लो। द डायमीटर ऑफ इमल्सन रेंज, डायमीटर ऑफ इमल्सन रेंज, डायमीटर ऑफ इमल्सन रेंज 0.1 म्यू, 0.1 म्यू एम से लेकर 100 म्यू एम तक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इट इज ए थर्मोडायनेमिकली डबल एल है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम which can be stabilized by emulsifying agent,
ठीक है। अच्छा, इमल्सीफाइंग एजेंट को और किस नाम से जानते हैं? ब्रैकेट में लिख लो उसको, इमलगेंट, इमलगेंट, EMUGLENT, इमलगेंट ऑब्लिक इमल्सीफायर, इमल्सीफायर। हो गया? लिख लो, इट इज टू टाइप, पहला लिखो वाटर इज, पहले में लिखना वाटर इज, वाटर इज कॉन्टिन्यूअस फेज, वाटर इज कॉन्टिन्यूअस फेज, वाटर इज कॉन्टिन्यूअस फेज एंड आयल इज, वाटर इन द, इज नहीं, वाटर इन द कॉन्टिन्यूअस फेज एंड आयल इन द डिसकॉन्टिन्यूअस फेज। दूसरा लिखो ऑयल इन द, दूसरा ऑयल इन द, ऑयल इन द डिसकॉन्टिन्यूअस फेज, पहले में वाटर था, दूसरे में आयल रहेगा, ठीक है ना, डिसकॉन्टिन्यूअस फेज एंड वाटर इन द, ऑयल इन द कॉन्टिन्यूअस फेज लिखे हो ना, एंड वाटर इन द डिसकॉन्टिन्यूअस फेज, उसी में है ना। नहीं, आयल इन द कॉन्टिन्यूअस करो, डिस नहीं यार, सॉरी, आयल इन द कॉन्टिन्यूअस फेज, वाटर डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। अरे भाई, अभी मैंने देखा, ये देखो है ना यहाँ पे, ये वाटर क्या है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस फेज है, आयल जो है कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे आयल जो है डिसकॉन्टिन्यूअस है और वाटर जो है कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना, यही दो ही फेज होता ही है, ठीक है। ब्रैकेट में ऐसे करके लिख भी सकते हो, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ठीक है ना, ऐसे करके समझने के लिए, ठीक है ना। लिख, हो गया। पहले में आयल, पहले में ऐसे लिख लो ऑयल इन वाटर, ठीक है ना, और दूसरे में वाटर इन ऑयल। अरे भाई, पहले इसको कर लो, दूसरा इसको कर लो, ठीक है, हो गया। एडवांटेज लिख लो, एडवांटेज क्या क्या है इसका। लिखो पुअरली वाटर साल्बुल ड्रग, मतलब जो ड्रग घुलती नहीं है ना, उसको ये घुलाने का भी काम करता है। लिखो पुअरली, POORLY, पुअरली वाटर साल्बुल ड्रग, वाटर साल्बुल ड्रग may be easily incorporated, may be easily, हाँ, easily incorporated, incorporated with improved dissolution rate, improved dissolution rate, dissolution rate and bioavailability, availability,
नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। द अनप्लीजेंट टेस्ट, मतलब जो तीखा करके होता है, द अनप्लीजेंट टेस्ट ओ आर और ऑर्डर, अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर ओ डी ओ आर है, ऑर्डर ऑफ आयल कैन बी, ऑफ आयल कैन बी मास्क्ड पार्शियली, मास्क्ड MASKED मतलब छिपाना, मास्क्ड पार्शियली। डिसएडवांटेज लिख लो इसका, डिसएडवांटेज, पहला पॉइंट लिखो, इमल्सन और थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, इमल्सन और थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, हो गया। दूसरा लिख लो, दीज आर बल्की एंड, दीज आर बल्की एंड, बल्कि BULKY, बल्कि, बल्कि मीन्स बड़ा, ठीक है, बल्कि एंड हेंस डिफिकल्ट टू, एंड हेंस डिफिकल्ट टू, हेंस डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्टेशन। अब हेडिंग डालो टाइप ऑफ इमल्सन, टाइप ऑफ इमल्सन, हो गया। लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सन, क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सन, ठीक है ना, ऐसे कर लो। पहला लिखो यहाँ पे, नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बेस्ड, हाँ हाँ आ जाएगा, बेस्ड ऑन डिस्पर्स्ड फेज, बेस्ड ऑन डिस्पर्स्ड फेज, बेस्ड ऑन ग्लोब्यूल साइज, बेस्ड ऑन ग्लोब्यूल, उधर भी है, बेस्ड ऑन ग्लोब्यूल साइज, और एक होता है स्पेशल टाइप का, स्पेशल टाइप। ठीक, अब ये दो तरह का होता है, डिस्पर्स फेस वाला दो होता है, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, वेनिस क्रीम, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, लिख लेना, फुल फॉर्म लिख लेना, ठीक ना, नहीं तो कहोगे OW क्या लिखा के चले गए सर, ठीक है। वाटर इन ऑयल, इसका एग्जाम्पल है, कौन कौन लगाता है भाई, ठंड का मौसम है इस समय, है ना,
कोल्ड क्रीम। ये है, ये भी दो तरह है, माइक्रो इमल्सन साइज, माइक्रो, माइक्रो मीन्स क्या होता है, छोटा, ठीक ना, माइक्रो इमल्सन साइज, (0.01 μm, ठीक है। फाइन इमल्सन साइज, फाइन इमल्सन साइज 0.25 से 0.25 से 25 μm, ठीक है। स्पेशल टाइप में लिख लो, हो गया। स्पेशल टाइप में देखो, ऑयल वाटर आयल, आयल इन वाटर इन आयल, ठीक है ना, और वाटर इन आयल इन वाटर, ठीक है। ये स्पेशल टाइप है ये इधर का। हो गया। अब पहला हेडिंग डालो, पहला हेडिंग डालो बेस्ड ऑन डिस्पर्स फेज, पहला हेडिंग बेस्ड ऑन डिस्पर्स्ड फेज। हो गया। अब इसमें डिफरेंस लेना है, ठीक है। वाटर इन आयल और आयल इन वाटर में क्या डिफरेंस है, तो एक हेडिंग यही नीचे डाल दो, डिफरेंस, डिफरेंस डाल दो। उसके बाद एक तरफ लिख लो ऑयल इन वाटर और एक तरफ लिख लो वाटर इन ऑयल, ठीक है ना। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लिखना है, एक दो पॉइंट लिखना है यहाँ पे। हाँ, लिखो वाटर इज द कंटिन्यूअस फेज, इसमें ऑयल इन वाटर में वाटर इज द कंटिन्यूअस फेज, वाटर इज द कंटिन्यूअस फेज, वाटर इज द कंटिन्यूअस फेज एंड आयल इज डिस्पर्स्ड फेज। अक्सर आयल इज डिस्पर्स फेज अक्सर पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है ये। आयल इज डिस्पर्स फेज हो गया। और इसमें लिख लो नेक्स्ट वाले में आयल इज कंटिन्यूअस फेज, इसमें आयल इज कंटिन्यूअस फेज लिख लो, वाटर डिस्पर्स फेज लिख लो। इसमें लिख लो, इसमें इधर वाले में, इसमें नहीं लिखे हो, आयल कंटिन्यूअस फेज है, वाटर जो है डिस्पर्स फेज है, ठीक। अब इसमें आ जाओ, देखो इसमें लिखो
ऑयल इन वाटर वाले में लिखो लेस विस्कस, मतलब कम चिपचिपा होता है ये, लेस विस्कस एंड ईजिली वॉशेबल फ्रॉम द स्किन बाई वाटर, मतलब वाटर से धुल भी सकते हो, स्किन बाई वाटर हो गया ना। और इसमें लिख लो इधर वाले में मोर विस्कस, नॉट ईजिली वॉशेबल बाई वाटर, मोर विस्कस नॉट ईजिली वॉशेबल बाई वाटर। कोल्ड क्रीम कहाँ पानी से भी धुलो, नहीं धुलाता ना, है वैनिशिंग है, अभी देखो तुरंत धुल जाएगा। एग्जाम्पल लिखे ही हो, ठीक है। अब दूसरा हेडिंग डालो बेस्ड ऑन ग्लोब्यूल साइज, ये हेडिंग डालो बेस्ड ऑन ग्लोब्यूल साइज। डालना क्या है वैसे रहने दो, उसी में लिख लो, अगर जगह हो नीचे है नहीं है जगह कि नहीं है, नहीं है, चलो ठीक है लिख लो बेस्ड ऑन ग्लोब्यूल साइज पे लिखो, ग्लोब्यूल साइज, कुछ मत लिखो यार, ठीक है सही है, ठीक है ना। मैं सब कुछ लिखा ही दिया हूँ इसका, ये सब ना केवल एग्जाम्पल लिख लो, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिख लो, हाँ वो इसी में लिख लो। साइक्लोस्पोरिन, माइक्रो इमल्सन में साइक्लोस्पोरिन लिख लो, साइक्लोस्पोरिन, देखो इसको 100 कर लो यहाँ पे, है ना, ये 100 होगा। फाइन इमल्सन में 100 होगा, बस हो गया ना। स्पेशल टाइप पे आ जाओ, स्पेशल टाइप पे भी एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल है इसका, है हाँ हाँ उसका साइज गलत दिया था, ये सही है साइज। स्पेशल साइज में इसका एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे, वाटर आयल इन वाटर इन आयल, ठीक है ना। मिल्क लिखो, मिल्क, हाँ मिल्क बटर, मिल्क हो गया, बटर हो गया, ठीक है। केक बटर या बैटर, ठीक है, BATTER है बैटर यार, मिल्क हो गया, बैटर हो गया। वाटर इन आयल इन वाटर का, ठीक है उसका छोड़ो, एक्वसी फेज होता है ना, ड्राईग्राम मेथड, इसका प्रिपरेशन भी पढ़ोगे कैसे बनता है, पढ़ लो, 1-2 है ना। हेडिंग डालो मेथड ऑफ प्रिपरेशन या प्रिपरेशन ऑफ, हेडिंग डालो प्रिपरेशन मेथड ऑफ इमल्सन डाल दो, प्रिपरेशन मेथड ऑफ इमल्सन, प्रिपरेशन मेथड ऑफ इमल्सन, ठीक है ना। कैसे इमल्सन बनता है, पहला लिख लो, पहला हेडिंग डालो वेट गम मेथड, वेट WET, वेट, हाँ वेट गम मेथड, पहला हेडिंग ये डालो वेट गम मेथड,
वेट मतलब क्या होता है? गीला ना। वेट गम में क्या होता है? जैसे हमारा वो गम, गम जानते हो ना, गोंद है ना। अच्छा, क्या गोंद में पानी डालोगे तुरंत ही मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। उसमें क्या करेंगे ना, थोड़ा सा पानी डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। ठीक है, मिक्स करते रहेंगे, पानी डालेंगे मिक्स करते रहेंगे, पानी डालेंगे मिक्स करते रहेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है आगे क्या करेंगे, जब प्रॉपर वो मिक्स हो जाएगा तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट बन जाते हैं। अक्सर देखोगे ना, कोई भी गोंद ले लो जेली टाइप का जो होता है, पानी डालोगे तो नहीं मिक्स होता है, लेकिन उसको जब ज़्यादा वो रबिंग करोगे ना, ठीक, तो वो मिक्स हो जाता है वो, ठीक है। लेकिन फिर अगर रख दोगे उसको तो फिर वाटर जो है ऊपर आ जाता है, आता है ना, फिर मिक्स कर दो। तो ये वेट मेथड है हमारा, ठीक है, ये हमारा जो है वेट मेथड है। और फिर जब मिक्स हो जाए प्रॉपर तो उसमें वाटर डाल दिया जाता है, जितना क्वांटिटी सफिशिएंट जो दिया रहेगा फार्मूले के अनुसार, फिर उसको मिक्स करके रख दोगे। अगर पैकिंग वगैरह कर दोगे ना तो फिर देखोगे ना तो जो हमारा वो गम रहेगा फिर नीचे हो जाएगा, वाटर ऊपर आ जाएगा। फिर उसको सेक कर दोगे ऐसे, फिर मिक्स हो जाएगा वो, ठीक है ना। इमल्सीफायर वगैरह उसमें मिलाया जाता है जिससे वो ज़्यादा हार्ड ना हो, ठीक है। यही है वेट मेथड में, लिख लो, एक पॉइंट लिखो। In this method, first gum and water. In this method, first gum and water are. First gum and water are triturated together. ट्राइचूरेट जब हम समझ रहे हो ना, मिक्स करना, वही ट्राइचूरेट करना। जैसे मोर्टार पेस्टल लेते हो, दवा को उसमें डाल के ट्राइचूरेट नहीं करते हो, वैसे वैसे एक गम को वाटर को करने के बाद घिसोगे, ठीक है ना। ट्राइचूरेटेड टुगेदर टू फार्म ए म्यूसिलेज, टू फार्म ए म्यूसिलेज। म्यूसिलेज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ आयल इज, द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ आयल इज, आयल इज then added gradually, then added gradually, 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 in small proportion with, in small proportion with, proportion with, proportion with, through trituration to, through trituration to, trituration to form the primary emulsion, form the primary emulsion. नेक्स्ट पॉइंट और लिख लो, once the primary emulsion, once the primary emulsion, primary emulsion is formed, the, once the primary emulsion formed, the remaining quantity of water, remaining quantity of water, quantity of water
वाटर इज एडेड टू मेक द फाइन इमल्सन, इट इज एडेड टू मेक द फाइन इमल्सन। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दो आइडेंटिटी। इसमें और भी मेथड है, इन सिटू मेथड है, ड्राई मेथड है, ठीक है ना। ड्राई मेथड में क्या है, वो ड्राई करके करते हैं, ठीक है ना। इन सिटू में होता है जैतून का तेल वोल मिला के करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वेट वाला पूछा गया है। एक ही मेथड लिखना है, आता है ना कि किस मेथड से हम इमल्सन को बनाएंगे, एक मेथड लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूलेशन इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बताऊंगा, ठीक है, पूरा गाथा नहीं लिखाऊंगा। एक हेडिंग डालो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्सन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन। हो गया। अब जैसे देखो आइडेंटिटी वाले में जो होता है, एक डाइल्यूशन टेस्ट होता है, एक कंडक्टिविटी टेस्ट होता है, एक डाई टेस्ट होता है, ठीक है ना। और क्या हुआ है, और एक कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें से एक फ्लोरिसेंट टेस्ट होता है, तो हम इसमें से एक ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। फ्लोरिसेंस टेस्ट जो होता है, फ्लोरिसेंस, हाँ फ्लोरिसेंस जो होता है वो पूछा गया है, और डाइल्यूशन पूछा गया है। ज़्यादा करके फ्लोरिसेंस ही पूछा जाता है, ठीक है कई टेस्ट है, सब मिला जुला के उसी विधि पे आता है, ठीक है ना। इसको मैं कल बताऊंगा अगले लेक्चर में। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें, फार्मूलेशन जैसे हुआ, फ्लाकुलेशन क्या होता है, ठीक है, क्रैकिंग क्या होता है, ये सब जानना है, इससे क्वेश्चन बनता है। फ्लाकुलेशन का एग्जाम वो पूछ लेगा डेफिनीशन, क्रैकिंग का पूछेगा, एग्रीगेशन पूछता है, ऑक्सीडेशन पूछता है, ठीक है ना। ये सब मैं कल बता दूंगा। और ज़्यादा लोग कहें आ नहीं रहे भाई, क्या बात है, ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है भाई।